तो बच्चों ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम समझा रहे हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। 4 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला मात्रा के अनुसार पढ़ेंगे, दूसरा हम कार्य के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे हमारे पोषक तत्वों की गतिशीलता के अनुसार, और चौथा पढ़ेंगे धातु अधातु के अनुसार। तो हम बोल रहे हैं पोषक तत्व की मात्रा के अनुसार। तो लूमिस और सूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि यदि मात्रा 1 ppm या इससे अधिक होती है तो उसे वृहद पोषक तत्व कहते हैं। यदि पौधों को आवश्यकता 1 ppm से कम होती है उस तत्व की तो उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और 1 ppb से कम होती है तो उसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब देखो ppm और ppb के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें देख लेना क्या होते हैं, ठीक है। तो इनकी परिभाषाएं निश्चित हैं। फिर है हम इनको डिवाइड किया हुआ है। तो देखो इनको हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला है बृहद पोषक तत्व जो कि हमें 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। फिर है सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमें 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। और फिर है अति सूक्ष्म पोषक तत्व जो 1 ppb से कम मात्रा में आवश्यक है। और फिर है लाभदायक तत्व। देखो मुख्य पोषक तत्व को मैंने लिख दिया है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। फिर अधिक इनको भी बृहद पोषक तत्व जो थे उनको 2 भागों में बांटे हैं, मुख्य और गौण में। मुख्य में NPK है, गौण में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। दोनों ही अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये थोड़े कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। फिर है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें है आयरन, मैग्नीज है ना, कॉपर है, जिंक है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकल है। उसके बाद है अति सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें सोडियम है, वेनेडियम है, सिलिकॉन है, रुबिडियम है, सेलेनियम है, गैलियम है, ठीक है। इनके प्रतीक लिख दिए हैं मैंने ताकि शॉर्ट में तुम इनको याद कर सको। उसके बाद है लाभदायक पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं, लाभदायक होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुथीनियम, रुबिडियम स्ट्रोंशियम, निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये लाभदायक पोषक तत्वों की बात हो गई। अब यदि कार्य के अनुसार देखें तो 4 भागों में बांटा गया। आधारीय तत्व जो संरचना बनाएंगे, संरचनात्मक तत्व जो संरचना और ऊर्जा दोनों करेंगे, नियंत्रण एवं वाहक तत्व जो नियंत्रण का कार्य करेंगे, एंजाइम वाले तत्व जो एंजाइम का उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। तो आधारीय तत्व जो 95% होते हैं जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। संरचना बनाने वाले तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। नियंत्रण और उपापचय देखने वाले कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और एंजाइम की हेल्प करने वाले, एंजाइम उत्प्रेरण, भाई एंजाइम होता है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वो कौन कौन से? आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और नाइट्रोजन। पौधों की गतिशीलता, पोषक तत्वों की गतिशीलता के अनुसार 3 हैं जो स्पीड से, अत्यधिक स्पीड से चलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। मध्यम वाले जिंक और मैग्नीज हैं। अल्प वाले सिलिकॉन, आयरन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, क्लोरीन है। अचल वाले कैल्शियम और बोरोन है। अन्य वर्गीकरण धातु और अधातु के अनुसार धातु कौन कौन सी है भाई? धातु वाले कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज है। अधातु में ये सारे तत्व हैं। तो ये इनका वर्गीकरण है जो हमें देखना है। तो मेनली जो है वो शुरू वाले 2 वर्गीकरण है जो हमें याद रखने हैं।